बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो देश में विदेश में दूर दूर बैठे हैं और शो से जुड़ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। 11 साल से हमारा और आपका ये रिश्ता यूं ही कायम है, यही कैनॉट प्लेस से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो यहां पे शो में मौजूद हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यहां आने के लिए नन्हे मुन्नों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बेटा बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, लेकिन क्या करूं, शो यही करता हूं मैं रोज। थोड़ा सा मौसम जब बदल जाता है तो अच्छा हो जाता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अर्नव। अर्नव, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाबूजी कहां से आए? मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से। आप कहां से आए? शैलेंद्र शर्मा भोपाल से। सॉरी, शैलेंद्र शर्मा भोपाल से। भोपाल से। शैलेंद्र शर्मा भोपाल से। हाँ जी, नहीं पूछा तुमसे हमने, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जमशेदपुर से आए, जमशेदपुर से आए, लग गया था। हाँ, वो कपारे पे लिखा है तुम्हारा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहू जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जमशेदपुर से वो जो आए, आप कहां से आए सर? राजस्थान में कहां से? भीलवाड़ा से। देखिए कितना हर प्रदेश की अपनी एक तासीर है, और जो सबसे ज्यादा बदमाशी करे उसको क्लास का मॉनिटर बना देना चाहिए। तो मैंने भी यही किया है। जो सबसे ज्यादा बदमाश थे, जो सबसे ज्यादा जिनकी दाढ़ी सफेद थी, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, तो उनको मैंने क्लास का मॉनिटर बना दिया है। अब वो वहां बैठे रहेंगे, उनकी तसल्ली रहेगी। लेकिन वो तासीर होती है हर प्रदेश की। राजस्थान का आदमी रहेगा, मैं राजस्थान से हूं। आप इस लायक ही नहीं है जो पूछा जाए, इस लायक ही नहीं है कि मैं आपसे पूछूं। कहां से आए? पंजाब से सर। पंजाब से। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब से कहां से बाबू? लुधियाने से। लुधियाने से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहां से बाबूजी? लखनऊ। लखनऊ से। देखिए हमारे शहर से हैं, तहजीब देखिए साहब। उन्होंने बदतमीजी नहीं करने वाले थे, वही पहले ही भाप लेते हैं मजमून देख करके। हम वो लोग हैं उस शहर से हैं कि पता चल जाता है लिफाफा देख के। नहीं, कोई बात नहीं बेटा। क्या नाम है आपका? कमल जोशी नाम है। कमल जोशी। जोशी भैया बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे जोशी जी, तुमसे तो मैं कोई नाराजगी मोल ले ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। आ रहा हूँ। तुम्हारे पर सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यही सब करते करते। कहां से आई हैं आप? उज्जैन। दिल्ली। आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है? इशप्रीत। इशप्रीत। क्या करती हैं? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। वाह। हाँ जी, स्टडिंग टू बी एन आर्किटेक्ट। स्टडिंग टू बी एन आर्किटेक्ट। ये वो हैं जो बहुत सारे बिल्डिंगों के नक्शे, शहर के भी लैंडस्केपिंग भी करते हैं। बहुत सारे लोग लैंडस्केपिंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आपको अगर कोई डिबेट में कोई चीज लगे, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार शो में आई हैं आप? जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप सर? डॉक्टर सैम फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? बाद में ये है, ये मुंबई शहर की तासीर है। थोड़ा देख लें, हवा देख लें, हवा पानी देख लें, फिर खुलेंगे। मुंबई का तासीर हम बता रहे, सब जानते हैं। कहां से हो आप लोग? कहां से? बिहार से। दिल्ली नहीं, दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, वो दिल्ली से हैं, पता चला। आप जी? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? सुमेरपुर। सुमेरपुर। बहुत बहुत स्वागत है जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमान से मेरा मतलब है, मेहमान तो आप लोग हैं। ये लोग तो रोज आते हैं, ये बुलाए जाते हैं। आज पहली बार हमारी डिबेट में शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं रजत जसूजा जी। खड़े हुए जसूजा जी, ये पहली बार आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। जोरदार ताली बजा के इनका पहले स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए इनकी। ये हमारे शो की रवायत है, ये हमारे शो की एक खासियत ये है कि कोई जो पहली बार आता है उसका ऐसा नहीं दूसरी बार में मारने लगते हैं उसको, और पहली बार में उसका हौसला अफजाई जरूर होना चाहिए। रोज होना चाहिए, लेकिन जरूर है, वो अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। ये डिबेट थोड़ी टफ है, कठिन है, ये आसान डिबेट नहीं है। जो वांट टू से समथिंग जी? बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि ये कार्यक्रम 11 साल से चल रहा है। मैं 6-7 साल पहले जब दिल्ली के कैनॉट प्लेस में आया था, तो वहाँ पीछे खड़े होके आपकी डिबेट को देखा करता था। ये राहुल गांधी जी की देन है, ये पवन खेड़ा जी की देन है कि जो व्यक्ति वो आखिरी पे खड़ा है, वो आज कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में खड़ा है। आपको धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि 7 साल पहले मैं वहां खड़ा था, आज यहां है। इनके अंदर बचपन से ही राजनीति के गुण थे कि इन्हें मालूम था कि कैसे आगे आना है, और ये आ गए। कुछ लोग जनजात नेता पैदा ही होते हैं। बहुत अच्छा रजत,
बहुत बहुत शुभकामनाएं डिबेट की। ऋषभ तिवारी जी बड़े तेज तर्रार नेता हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी ये आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप इनसे सब भली बात पर वाकिफ है। मोहम्मद फैज खान साहब, वाह क्या फ्लोरेसेंट कलर पहन के आए हैं। आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई करते हैं इस कलर के बारे में कुछ कहते हैं क्या, ये कलर कैसा है, या कुछ बोलना चाहेंगे इस कलर के बारे में? इट्स वेरी फ्लोरेसेंट है, काफी बोल्ड कलर है, काफी बोल्ड चॉइस, बोल्ड पर्सनालिटी आई गेस। कलर का बड़ा फर्क पड़ता है बाबूजी। कहां से आना हुआ? अरे तुम्हें तो जानते हो, तुम बिहार से हो। अरे बाप रे बाप, तुम तो पूरा नेता टिकट तो नहीं लड़ रहे हो बिहार से? हाँ, टिकट लेने के लिए जब नेता लोग जब लाइन में है तो वोटर भी तो लाइन में लग। तुम तो राज मजदूर थे। मजदूर थे तो क्या कभी नेता नहीं बन सकते? ये शो की खूबी भी है और इमली के पत्ते पे चढ़ाने का पूरा जुनून भी है। तो तुम अब चुनाव लड़ोगे? और कौन सी सीट से? चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाँ। लेकिन नेता लोग को लड़वाएंगे। अरे हाय, तुम्हारे अंदर भी जन्मजात गुण थे यही। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और एसआईआर के मुद्दे पर वो जो लगातार बिहार में चर्चा है, बिहार में बहुत सारी चर्चा है। वैसे आपके मुद्दे बहुत सारे हैं और आप अपने मुद्दे पर जरूर बोलिए। मैंने आपको इस बात की इजाजत भी दी है कि आप अपने मुद्दे पे बात करते हैं। तो एसआईआर के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई फिर से ठप हो गई और 11 में सिर्फ 2 दिन पूरी कार्रवाई हुई। वैसे तो आज एक बात और कहनी थी, मुझे भूल गया। व्हाट अ स्पेल मोहम्मद सिराज का, व्हाट अ स्पेल, क्या बात है। आज मुझे आने में भी देर इसी कारण हुई, तो वो मैं देख रहा था सिराज को, साहब क्या स्पेल डाला है उस आदमी ने। आज मजा आ गया, आज इंडिया ने जीत लिया मैच बाबूजी। 6 रन से जीत लिया। हाँ, दिमाग वहीं लगाए थे तुम भी जोशी जी। जोशी जी भी देख रहे थे, सारे लोग देख रहे थे। 42 करोड़ आदमी तो मैंने देखा कि उस समय था, जुड़ा हुआ था। 42 करोड़ आदमी देख रहा था। वो क्या स्पेल डाला सिराज ने, 5 विकेट लिए और हमारी सीरीज बराबर हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और क्या, और प्रसिद्धि कृष्णन ने भी बहुत अच्छा स्पेल डाला, दोनों ने बहुत अच्छा। और आज 4 लग रहे थे विकेट कैसे गिरेंगे, 33 रन बनाने थे उन्हें जीतने के लिए। 8 रन से हम जीत गए, 6 रन से हम जीत गए। तो उस मैच से अब हम इस मैच की तैयारी, समझ गए ना, वो एक मैच है और एक मैच ये है जो यहां होता है, यहां भी रोज होता है। 2020 का गेम है ये। तो एसआईआर पे 11 दिन में सिर्फ 2 दिन कार्रवाई हुई है। अभी सदन की स्थिति देखकर मुझे दुख हो रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री, विपक्ष से अनुरोध है कि इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 2 दिन आवंटित करने पर सहमत हो, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन का विधेयक है। उधर मणिकम टैगोर जो हैं कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा हम सदन में एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं, हम सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग करते हैं। उधर तेजस्वी जी ने जो कह दिया था कि मेरा तो वोटर आईडी ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो वोटर आईडी भी मिल गया, 2 आईडी मिल गई। तो 1 अगस्त को 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम काटने का उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन वो जो 120 वाला है आखिरी वाला, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आरोप लगाने के लिए एपिक नंबर पर हवाला दिया है, उसका भी बात कही है उन्होंने। तो बहुत सारी बातें चिराग पासवान कर रहे हैं कि संदेह की यह स्थिति कौन पैदा कर रहा है। तेजस्वी शिकायत करते हैं उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। वो संदेह क्यों पैदा करते हैं कि जो ये वोटर लिस्ट है या जो रिवीजन का काम चल रहा है, ये संदेह क्यों पैदा करते हैं। तो ये तमाम सारी बातचीत है। इसी में मैं सबसे पहले बातचीत का सिलसिला कांग्रेस से शुरू करता हूं। जी आइए। देखिए, मैं इस पूरी चर्चा को सिर्फ यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे हैं। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रण को भी तोड़ा है और रण से भी भागे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसलिए तोड़ा है और इसलिए भागे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, जो करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन से गुलामी कराना चाहती है। ये एक वोट, मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड के नीचे लिखा हुआ है मेरा आधार मेरी पहचान। राइट सर। क्या कह रही है इलेक्शन कमीशन? सामने देखा हार तो आधार हो गया निराधार। समस्या ये है कि 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन एक डाटा प्रस्तुत करती है, प्रेस रिलीज में कहती है कि 4.5 लाख लोगों को नाम विलोपित किया गया है।
आज कहती है कि 65.5 लाख लोगों का नाम विलोपित हो गया है। तो ये 6 महीने में डाटा है और ये अभी 2 महीने के डाटा है। तो 4 लाख वाला सही है कि 65 लाख वाला सही है? इलेक्शन कमीशन अगर 4 लाख वाला सही है तो ये जो 65 लाख नाम अभी हैं उस समय के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये 65 लाख वाले सही हैं तो ये 4 लाख वाले जो हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको एसआईआर कराना ही था तो सेंसस को हो जाने देते। इससे पहले 2003 में हुआ तो उसके लिए बेस क्या था? 2001 का सेंसस। आज जब एसआईआर हो रहा है इसी इलेक्शन के जो वो है उस पे 10 चुनाव हो गए सर, 5 विधानसभा 5 लोकसभा। इस बार क्या समस्या है? समस्या यह है कि सामने भारतीय जनता पार्टी हार देख रही है। नीतीश कुमार अब शायद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि पहली बार आए हैं और पूरा सहयोग मिलना चाहिए, इसलिए कोई टोका टाकी मैंने नहीं करी। सवाल दिमाग में बहुत सारे थे। सवाल तो ये भी पूछना चाह रहे थे कि पहले ही जो बात रखी थी आपके INDIA के सहयोगी RJD, उनके पास उन्होंने कहा कि वोट वो ही नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन, मेरा तो वोटर ही नहीं, लिस्ट में नाम नहीं। उस पर आपने कोई कमेंट नहीं किया। ये नेता बड़े चालाक होते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, कम हियर फॉरवर्ड। मैं ये अपने हिसाब से बोलते हैं, जहां पे लगता है कि संविधान खतरे में, कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस डिग्री बोलना चाहिए और कौन सी आवाज में बोलना चाहिए, वहां तुरंत बोलते हैं संविधान। राइट। सबसे पहले प्रतीक भैया, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, झारखंड के एक बड़े कद्दावर नेता का देहांत हुआ, शिबू सोरेन जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। दूसरी बात, आप अपना एक हाथ लाएंगे आगे? अरे काहे के नहीं, एक बार लाइए तो सही, एक बार लाइए तो सही। मैं नाप के देखना चाहता हूं कि आखिर कौन से नाप से नापा था राहुल गांधी कि चीन हथिया लिया है हमारा जमीन। इतना झूठ, पहले पेगासस पे झूठ, पहले राफेल पे झूठ, अब कोर्ट ने लथाड़ लगाई तो मुंह बंद हो गया, फेविकॉल लग गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या झूठ की राजनीति का ठेकेदार अगर राहुल गांधी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ झूठा पार्टी है वो, और वो झूठ बोलने की केवल राजनीति करते हैं। कितनी बार माफी मांगेंगे? कभी पेगासस पे झूठ, कभी आपके भारत के संविधान खतरे में है पे झूठ, कभी राफेल पे झूठ, केवल एसआईआर पे तो सबसे बड़ा झूठ के दोस्त तेजस्वी यादव है। लेकिन पहले कांग्रेस से यह पूछा जाए कि राहुल गांधी इस देश को गुमराह करना, राहुल गांधी इस देश के साथ धोखेधड़ी करना कब छोड़ेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये भी जानते हैं, इन्हें भी मालूम है कि आज इसी पे बोलना है, इसी पे बात कहनी है, तो इन्होंने आज इस पर बात कह दी। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप बिल्कुल SIR पे आइए। ये बड़ा, इनके लिए तो देश बड़ा मुद्दा है ना। भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे थे, अगर भारत को कोई तोड़ रहा है जमीन हथिया के तो पूछिए ना क्या प्रूफ है। इसका मतलब केवल ये है, ये कह देना कि प्रतीक भाई रात में डिबेट शो करते हैं, 6 बजे नहीं करते। प्रूफ पूछेंगे तो भैया मुझे नहीं पता, मेरा विरोध केवल मोदी विरोध है और कुछ नहीं, मोदी सत्ता से हट। राइट। देखिए, एक सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज तो अचानक से जो राहुल गांधी के ऊपर ये अचानक से टिप्पणियां शुरू हुई है। मैं कह रहा हूं कि अचानक से क्यों? मैं तो कह रहा हूं आप लीजिए ना, आपको किसने कहा कि बोलिए इस पे? मैंने तो कहीं नहीं कहा कि आप सिर्फ SIR पे बोलिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि SIR पे बोलिए। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की टिप्पणी ले रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम ना। मैं तो SIR पे, लेकिन जब इन्होंने इतनी टिप्पणियां कर दी, थोड़ा सा मैं भी छोटा सा कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश से सांसद है तापिर गाओ जी। अरे भाई, लगातार सदन के भीतर उन्होंने कई बार कहा कि इस देश में चर्चा हो जाती है, कराची के बाजार में शेयर मार्केट ऊपर हुआ, पाकिस्तान में प्याज के रेट ऊपर हुए, नीचे हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे लगातार जो है कि चीन जमीन पे कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। उन्होंने 2019 में सदन के भीतर का उनका आरोप है कि 50 से 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया गया और भारी संख्या में जमीन वहां पे मकान बनाए गए। बीजेपी सांसद के आरोप है। चर्चा भैया जी, स्पष्ट कहता हूं, चर्चा करना अलग विषय है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करना अलग विषय है। आई एग्री। मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपसे बराए मेहरबानी कहता हूं कि डिबेट का जो आज का मुद्दा है उसी पे रहेंगे, हम उसी पे रहेंगे, हम उसी पे आ जाएंगे। हम बेशक उस मुद्दे पे आइए, लेकिन एज ए सिटीजन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हटा दीजिए जनाब। मैं एक समान नागरिक बोलिए तो रस्सी के पीछे खड़ा होकर पूछता हूं और आंसर दे, क्यों झूठ बोलेगी जी आप? आपको लीडर ऑफ अपोजिशन झूठ बोलने के लिए बनाया गया है। और दूसरी बात, कब्जा क्या होता है बताऊं? कब्जा वो होता है जो आपके आदरणीय, परम आदरणीय, श्री आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी ने गुड़गांव पे मारा है, वो है कब्जा। मैं तो इनसे ये कह रहा हूं कि तापिर गाओ जी को अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप कह दीजिए नहीं मानते हैं। अरे किसी से जाके लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, वहां पे किसी चरवाहे से भी पूछ लीजिए, जो हमारे बड़े बड़े चारागाह के केंद्र थे, वो सारे वो केंद्र उनको उसके हिस्से पर जो है कि चीन का कब्जा है वहां पे। तो मैं इस डिबेट में देखिए नहीं, ये किसी ने कहा
और किसी ने सुना वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपने दोबारा इस बात को, कि मैं फिर से कह रहा हूं, इस पर चर्चा नहीं है आज, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उनसे कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए, अगर नहीं प्रूफ है तो फिर छोड़ दीजिए। मैं ऐसा मैं आपको नहीं बोलूंगा कितई जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने शेर से शुरुआत की थी, तो 4 लाइनें मैं भी बोल देता हूं, और मैं सर SIR पे ही बोलूंगा और 100% वही बोलूंगा। बहुत अच्छा, शाबाश। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, शह में करता तो जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने जब टटोले तो वहां सांपों के ठिकाने निकले। प्रतीक जी, SIR पे अभी सुना किस पे रहे थे तुम? कांग्रेस पे सुना रहा था। नहीं। सुनिए, आपके शो में आज आपने एक नियम भी तोड़ा। आप सदैव हम सबको रोकते हैं, कोई चीज मत दिखाओ दूसरे चैनल की, दूसरे न्यूज़पेपर की। इन्होंने एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ दिखाई, अपनी दिखाई थी, नहीं कटिंग दिखाई थी। अपनी दिखाई थी, अपनी चेहरा दिखा सकते हो तुम, अपनी फोटो खा लाओ और यहाँ दिखाना चाहो दिखा सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी सांप के कांटे का इलाज कर रहे हैं, सुनो मेरे पास, हमारे पास सांप का भी इलाज है और बिच्छू का भी है। तो तुम ये ना कहना कि कागज कौन सा, मेरे पास सारे इलाज हैं, जड़ी बूटी सारी हम लाते हैं। हाँ जी। इंडी गठबंधन के एक सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी के पास 2 वोटर ID कार्ड निकले हैं। यही वो लोग हैं जो SIR पे छातियां पीटते, हाय 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 हाय। क्यों? क्योंकि इन्हीं की जो है ना कब्र खुदती चली जा रही है। अब ये दिखा रहे थे 4.5 पहले 65 लाख, अब अरे भैया, चुनाव आयोग ने पूरे मतदाता सूची को वेरीफाई किया, प्यूरिफाई किया है। हिम्मत तो निकाल के लाओ ना, जो मरे हुए घोषित किए हैं लेके आओ, 2-4 स्वर्ग से उतार के ले आओ। वो ला रहे देखिए इन्होंने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे। देखिए इन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सच नहीं है कि क्या ये सच नहीं है कि गिरिराज जी जिनके यहाँ गए थे, उनकी जिनका देहांत हो गया था, उनके आज के वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? दूसरी बात, ये एक महीना ध्यान रखिएगा भाई, मैं सारी चीजें ठीक है, मुझे सारी चीजें ध्यान है, लेकिन 1 महीने का टाइम है, अगस्त से सितंबर तक। अगर कोई ऐसी चीज है तो उसे रेक्टिफाई करा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अरे मेरा तो नाम ही नहीं है, अरे मेरा तो नाम ही नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बल्कि सवाल अब पूछता हूं, SIR पे ही बहस रखी मैंने दाएं बाएं नहीं बहस जाने दी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने RJD पे क्यों नहीं टिप्पणी करी, माले पे क्यों नहीं करी? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। सर देखिए, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है कि 1986 के बाद किसका किसका जन्म हुआ है, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। एक बार कैमरा उस तरफ भी दिखा दीजिए। उसमें से आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपके माता का जन्म प्रमाण पत्र और आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र क्या आपके पास है क्या? इलेक्शन कमीशन यही मांग रहा है, आधार नहीं मांग रहा है, और चाहता क्या है कि अधिक से अधिक। नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहे। देखो भाई, वो एक वो लिस्ट है जिसको कह रहे हैं 2003 की लिस्ट, वही है। मैं जानता हूं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, देखिए आप चालाक हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, फिर मैं आपको बचा सकता हूं, 40 बार बचा सकता हूं, लेकिन 41वीं बार तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। मैंने सवाल आपसे पूछा, जो सवाल आप जिस जबान से हिला के सवाल पूछते हैं, खट खट खट, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, मैं आपसे उसी से सवाल पूछता हूं, उसी जबान से, कि मुझे ये जवाब दीजिए जरा कि RJD पे आपका क्या ख्यालात है? देखिए, जिन भी लोगों का नाम छूटा है, जिन लोगों का भी नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन जी। अब आप थोड़ा सोचोगे, देन आई विल कम यू। मेरा जवाब ले लो। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट, अगर उनका नाम नहीं, चुनाव आयोग को बहाना है, असली पाकिस्तानी बांग्लादेश सतीश जी, ईडी की तरह मुझे हाथ लगा के भाग मत जाइए, मेरे वक्तव्य को पूरा होने दीजिए। क्या बात है? अगर तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो उनका फंडामेंटल। तो पहले क्यों बोला? कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया तो कान देखोगे कि कौवा देखोगे? इलेक्शन कमीशन के साथ यही दिक्कत है। अगर मैंने नहीं, अगर आप बहस लड़ाओगे तो मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि आपने, फिर तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, मैं शिक्षा दीक्षा उस पर जाता नहीं हूं,
क्योंकि मैं वो अटैक बहुत पर्सनल होने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास दो तो हैं, उसका तो क्लैरिफिकेशन अलग होगा, उसमें तो मैं जा ही नहीं रहा, टेक्निकल इशू है, लेकिन है नाम, और पहले क्यों कहा? अगर किसी का नाम कट गया है तो वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अरे पहले मेरी बात को बोलने दो, पहले मेरी बात को बोलने दो भाई। अगर आपका कटा है तो आप अप्लाई कर दीजिए भाई, आपकी बात सुनी जाएगी। एक महिला इसीलिए तो मुझे एक बात बता दीजिए, बीजेपी, मैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके खड़े हो जाती है। देश की स्वायत्त संस्थाओं पे प्रश्न उठाना बंद कीजिए, आपको कोत लताड़ता है, आपको स्वायत्त संस्थाएं जवाब देती है। फिर भी आप लोग सुनो, मैं टीएन सेशन के स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूँ और टीएन सेशन की बात करता हूँ। अगर आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता कोई काम कर रहे हैं तो उनके जूते के धूल के बराबर भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे अब क्योंकि आप पर्सनल कमेंट करते हैं तो इस बात की छूट देता हूं मैं आज अभी पूरी डिबेट में, कि डिबेट में सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अब आप मुझे बताइए ना, मैंने तो आपसे एक ही सवाल पूछा कि आरजेडी के जो नेता हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। जब मैंने आपसे एक बात सवाल पूछता हूं, कल अगर मिल जाए वो किताब जो आप लहराते हैं, वो किताब में कुछ पन्ने हो ही ना और वो संविधान ना निकले, और आप पूरे देश में 2 साल से किताब लहराते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पहले कर दी, आपने पहले चेक क्यों नहीं किया वोटर लिस्ट में? मैं आपसे पूछता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ना कोई अपराध है? नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं अपराध है। झूठ बोलना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, अफवाह उड़ाना अपराध है, और एक देश में एक अफवाह का माहौल बनाना अपराध है। जी भैया जी, संविधान पकड़ना कोई अपराध नहीं है, लेकिन संविधान पकड़कर उसकी धज्जियां उड़ाना, चिथड़े उड़ा देना, झूठ बोल देना, आपातकाल लगा देना, नसबंदी करा देना, वो कतई अपराध के घेरा से हम उसे बाहर नहीं कर सकते। और एक बात मैं कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर चोर मोसेर है भाई, ये पूरी तरीके से चरितार्थ आरजेडी और कांग्रेस पे। एक बात नहीं बोल रहे हैं कि बूथ नंबर 204 सीरियल नंबर 416 पे जब आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर था तो काहे को झूठ बोले कि मेरा नाम कट गया था, क्योंकि एक नेशनल हेराल्ड पे बेल पे और दूसरे आरजेडी वाले चारा घोटाला में। ठीक, आम आदमी पार्टी को बोले, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, आज एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह करती है, जो झूठ फैलाती है, जो बरगलाने का प्रयास करती है, आज इनका दोबारा से चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने बहुत महान पार्टी हो, बेनकाब हुआ है। प्रतीक जी 2019 से आज 6 बरस हो गया, भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां सीबीआई थी, एक घर में बेडरूम से लेकर के लॉकर तक एक खंगालने का प्रयास किया, एक सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया। आज इन्हीं की एजेंसी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की नेता अरविंद केजरीवाल के सिपाही सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। यह भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। नंबर वन न्यूज 18 में डिबेट हुआ था, मैं उस डिबेट का हिस्सा था। जिस तरीके से लोगों का चरित्र की हत्या करते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो व्यक्ति हो, ये भारतीय जनता। एक मिनट, मैंने सत्येंद्र जैन वाली बात ले ली आपकी, लेकिन मैंने ही ये नियम बनाया यहाँ पे कि कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे बहस नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपकी पर्सनल वाली डिबेट ले ली, आपने बोल दिया ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे इतनी बहस हुई है आम आदमी पार्टी पे, तो आपको डिफेंड करने का पूरा राइट है, पूरी राइट है, आप अपनी बात करते हैं। लेकिन मैं एसआईआर पे आइए, और मैं आना चाहता हूं। मैं तो सोच रहा था तुम आज सुप्रीम कोर्ट वाले पे बोलोगे कि देश में कब तक कितना बोलते रहे, उस पर नहीं बोले तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना है। तुम 2 प्रश्न कोई भी चुन लो, 8 प्रश्न है उसमें कोई भी चुन लो। प्रतीक जी, मेरा अपना मानना है कि एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के कारण कि जो मतदाता सूची होती है लोकतंत्र का पहला कदम होता है, और भारतीय जनता पार्टी को यह पूरी तरीके से ज्ञात है कि अगर फेयर चुनाव हो गए, अगर गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी वोट दे दिए तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। यही कारण है कि जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आकर के उनका प्रवक्ता बनने का कार्य करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे भी झूठे वोटिंग हुई होती तो आम आदमी पार्टी जीती होती। जितने यहाँ लोग हैं ना, इनके पास इस वक्त राइट नहीं है वोट देने का। इनके सबके हाथ उठा के देख लो, आज भी कौन आम आदमी पार्टी के साथ है।
इसलिए ये नहीं कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये वो। आपका एलओपी जो है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसने कितनी बार झूठ कर जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। कांग्रेस जो है वो चाटुकार है और वो यही करती रहेगी। राइट, टेक इट पॉइंट, टेक इट। ज्यादा नहीं बोलते। हाँ, आरजेडी पे कुछ क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, कहाँ से आना हुआ? गुजरात। अरे तो जम्मू वाले का गुजरात के आगे थोड़ी बोलेंगे, जम्मू वाले चुप रहेंगे, पहले गुजरात वाला बोलेगा। अरे सब जगह फेर हुई है, तुम पहले गुजरात वाले बोलेंगे, पहले गुजरात वाले बोलेंगे, उसके बाद नंबर आएगा किसी का। हाँ, कहाँ से आए गुजरात में? अहमदाबाद। ओए, अहमदाबाद के खास अहमदाबाद में। अच्छा, केम छो? मजामा। मजामा। हाँ तो बोलो। झूठ की राजनीति की भी एक हद होती है। हाँ हाँ, कांग्रेस अभी तक ये 14 सालों से झूठ पे झूठ बोल रही है। उसका सपोर्ट आम आदमी पार्टी और आरजेडी वो दोनों कर रही है और कोई सफल हो नहीं रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन झूठा, सुप्रीम कोर्ट झूठा, उनके हिसाब से सब झूठा। मुझे बहुत मैं आपका नाम भूल गया। अंकित। अंकित, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नाम लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर बोला, बड़ी आपत्तिजनक बात है, वो बेहद आपत्तिजनक बात है। आपके पास प्रूफ नहीं था, आपके पास प्रूफ नहीं था, आपने कुछ बोल दिया, आपको फटकार लग गई। तुम्हारे पास है, सब प्रूफ है, आपको फटकार लग गई, आपको फटकार लग गई। रुकिए, आपको फटकार लग गई, लेकिन आप अपने एक मिनट, ज्यादा दिमाग खराब है क्या? लेकिन आपको अपनी बात पर वो उस बात पे की नहीं, मैंने जो कहा बस उसी पे चलना है, उसी पे बात करना है। जी देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि प्रतीक भाई, ये जो वोट देना केवल उंगली पे स्याही का निशान नहीं होता, ये जनता के अधिकार का मुहर होता है। प्रतीक भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतदान देने से वंचित कर रही है, मुझे लगता है कि ये अपराध है, चुनावी चोरी है, जैसे इन्होंने चंडीगढ़ में किया, कैमरे के सामने चुनावी चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम बार बार पूछेंगे क्या है इनका ये मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, अब बिहार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये बिहार केवल झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। बंगाल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, ये हर जगह यही करेंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, और बिहार की जनता करा करा करके चिल्ला रही है कि अगर आप मतदाता सूची से हमारा नाम हटाएंगे तो हम आपके सत्ता के किताब से आपको हटाने। अरे रुको, अरे गुस्सा। हाँ हाँ सर, पंजाब चुन के आए, कर्नाटक चुन के आए, फिर भी बोल रहे कि वोट नहीं, वो देखिए, ये बोलते बड़ा अच्छा है। ये जब 13 दिन बोले थे कहाँ, रामलीला मैदान में, तो बादल घिराए थे पूरे आसमान में, और उसके बाद सरकार बन गई थी। हाँ, तो ये बोलते अच्छा है। जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। नहीं, अभी आ रहा हूँ। फैज, मोहम्मद फैज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए भैया, आपके चेहरे पर एक संतुष्टि झलकती है, इसलिए कि सही उम्र में आपने सही चीज पकड़ ली, एक सही करियर बन गया। जिसकी उम्र गुजरती जाती है, करियर वाले पे तो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि पहले आप आज वाले बात है, करियर में सही उम्र में सही चीज पकड़ी या नहीं पकड़ी, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन आप बोलिए। संसद में ओम बिरला जी ने 25 बार कह दिया चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। वो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें वो चर्चा करने पर मजबूर कर रहे हो, और हम वो चर्चा कर रहे हैं, हम विषय से नहीं भटक रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, जब सही उम्र में सही चीज मिल जाती है ना, व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि झलकती है, और जब उम्र बढ़ती जाती है और वो चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, और वो नहीं बन पाता है ना, तो वो केवल विध्वंस की राजनीति करने लगता है। वो ये कोशिश करता है कि हमला करो, हमला किया तो क्यों किया, सेन उठू, और रोक दिया तो इंदिरा गांधी की तरह ताकत नहीं थी। एसआईआर पर चर्चा करो, जब चर्चा हो रही है एसआईआर पर, तो आप चर्चा करने नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो रोजगार पर चर्चा करो। आज रुचि वीरा जी ने रोजगार पर प्रश्न पूछा, और जैसे ही वो प्रश्न पूछ रही थी और अरे सुनो तो, चाचा कान नहीं लग गया, कौवा तुम्हारे पास ही है। आज रुचि वीरा जी ने, सुनो क्या कहा, आप लगातार कह रहे
थे एसआईआर पर चर्चा करो, की तो हल्ला करने लगे। आप कह रहे थे रोजगार पर चर्चा करो, समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा जी रोजगार पर प्रश्न कर रही थी, मनसुख मांडविया जी उत्तर दे रहे थे, आप फिर भी हल्ला कर रहे थे। आप लगातार हर विषय पर हल्ला कर रहे थे। कहने का मतलब यह है आपको रचनात्मक राजनीति से मतलब नहीं है, आपकी कुंठा व्यक्त हो रही है कि सही समय पर आपको प्रधानमंत्री बनने क्यों नहीं मिल रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आप जनता के बीच जाइए, अच्छा विकास कीजिए, अमेठी में इतने समय तक आप सांसद रहे। पॉइंट राइट आइए, इधर आइए, कांग्रेस आइए, देन बीजेपी आइए, इधर इधर आ जाओ बेटा, इधर। हाँ जी। देखिए, मैं इस देश के ऊपर बहुत गर्व करता हूं और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत का नागरिक। बहुत अच्छी बात। पूरे दुनिया में सन 1950 में हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे बेटा। 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने कि कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी आई हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोंटे में खड़ा व्यक्ति हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे रजत हो, हर किसी को एक वोट देने का अधिकार है। अभी कुछ दिन पहले कोई बात नहीं, कोहनी लग गई तो गर्मी का मामला है, उसको वहीं शांत कर दो जी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजा वाली जो परंपरा है, जो राहुल जी ने कही, राजा वाली क्या? देखिए, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये भीमराव अंबेडकर ने मना किया, कहा मन के एक समान। नहीं, अब मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है तुम्हारी आंख की रोशनी कह रही है, तुम्हारे दिमाग का फसाना। रुको, मैं आपके राजा का बेटा महान नालायक है, वो राजा। मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो। अभी 2 दिन पहले नेशनल कॉन्क्लेव हुआ, उन्होंने कहा कि राजा, देश का राजा कैसा हो। राहुल जी ने क्या कहा? नहीं, मैं राजा वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता हूं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तब भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने कहा, अच्छा, मतलब लोगों को मतदान से रोकना भारतीय जनता पार्टी का मूल कारण है। यही कारण है कि जनवरी में जिस सूची में, ये प्रेस रिलीज है सर, देख लीजिए, दूसरे अखबार का कटिंग नहीं है जिसको आप जोर जोर से बोल रहे थे। इसमें जनवरी में कहा कि 4 लाख नामों को विलोपित किया गया। आज कह रहे हैं जुलाई में कि 65 लाख नामों का विलोपित किया गया। तो उस समय सही थे कि अब सही है? उस समय भी 6 महीने तक कार्रवाई चली थी, अब तो 2 महीने में 65 लाख लोगों का नाम कट गया। मैं ये फिर से कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी की है। अगर इससे पहले जब भी इलेक्शन कमीशन का काम होता था, वोटर को जोड़ने का काम करता था। मैं आपसे एक सवाल बोलता हूं, मैं तुम्हारे पास है, तुम्हारा हक है पूरा बोलने का, बहुत देर से नहीं बोले तो। मैं तुमसे बोला, एक मिनट मैं आ जाऊं। पहले कहा कि मशीन गड़बड़ है, अब आप मशीन पे नहीं बोलते हैं, क्यों? मैं जानना चाहता हूं, आप इलेक्शन मशीन पे, वोटिंग मशीन पे नहीं बोलते हैं। फिर आपने कहा संविधान खतरे में है, फिर अब आप संविधान वाले पन्ने पे नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते। फिर अब आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी, वोटों की चोरी हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मसला क्या है? देखिए, आप मशीन की बात करते हैं, आप दुनिया के सारे विकसित देशों को देख लो, ये देश 140 करोड़। नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा गड़बड़ी कहां पे, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? इलेक्शन कमीशन सब जगह चोरी कर रहा है। नाले की सफाई भी मशीन से हो, ईवीएम से चुनाव भी हो, और ये जितने भी नेता लोग कुछ भी हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं बीजेपी वालों से कहना चाह रहा हूँ, क्या हिंदू और मुसलमान को बांट के देश का निर्माण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता बरखोर साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक बात और बताएं तुमसे, हिंदू में, एक मिनट रुको, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, कोई नहीं, तुम नाराज ना हो अगर इसको बोलने, तुम्हें बोलने का हक है, तुम्हें बोलने का, कोई नहीं हो सकता। इस देश में आप कहो 25 करोड़ आबादी, जितना उनका खून गिरा वालिदों का, उतना ही मेरे वालिद का खून गिरा, बराबर। और किसी को कोई हक नहीं। चलो अशफाक, अरे बेटा, उसकी अशफाक उल्लाह खां की तो जो माटी की जो पैर के जमीन की है ना, वो भी माथे में लगाने के हकदार हम में से कोई है नहीं, हम में से कोई नहीं है हकदार। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, और नहीं, आप बिल्कुल हकदार हैं, आपकी पार्टी हकदार है, मैं जानता हूं। मैं एक बात और कह रहा हूं, सुनो बेटा, मैं तो आपसे एक बात और कह रहा हूं, और वो ये कह रहा हूं कि कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता, और किसी को कोई हक नहीं कि तुम बताओ कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। कोई नहीं, कोई किसी को नहीं, हर आदमी देशभक्त है, और हर आदमी यहाँ का बाशिंदा है, यहीं की मिट्टी का रचा बसा इंसान है। तो ये तो कोई अब नो यू हैव टू वेट, नो
भैया जी यहाँ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, आज पहले दिन हमारे मित्र हैं, मैंने सोचा बोल लेने दो, लेकिन दुर्भाग्य बोले भी तो अपने नेता की तरह केवल झूठ और आरोप। और दूसरी बात, राजा पे 2-3 स्पष्ट करो। पहला, इलेक्शन कमीशन चोर है। एक बच्चा जब एग्जाम पे जाता है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है और एग्जाम में फेल हो जाता है, चोर नहीं बोला, बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी बोला। बिल्कुल बता रहा हूँ। ये घमंड ही बताता है जो इंदिरा इक्वल टू इंडिया कहता था और इस देश को अपनी बपोती जागीर। अशफाकुल्ला ना बोलो, बस हाँ। पहली बात तो ये देश कांग्रेस पार्टी की बपोती जागीर नहीं है, तो राहुल गांधी जी अपनी मर्यादा में बोले, भारत के संविधान के लिए और उनके चुनी हुई संस्था के लिए अपनी भाषा शैली को सुधार ले। पॉइंट 1 में दूसरा कहना चाह रहा हूं, जो उदंड बच्चा होता है, जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता और एग्जाम में फेल हो जाता है, तो इल्जाम कहता है नहीं, पेपर पहले लीक हो गया। अरे टीचर ही नहीं पढ़ा है, ये नहीं देखता कि मेरी पढ़ाई में कमी रह गई। यहाँ ईवीएम हैक नहीं होता जनाब, दिल हैक होता है, और दिल योजनाओं से होता है, अंत्योदय मूल मंच से होता है, अंतिम व्यक्ति के विकास से होता है, और वो हमने किया है। और एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, राजा पे आते हैं, बड़ा फुलटॉस मार दिए, अब सिक्सर झेलने की हिम्मत रखिएगा। राजा का बेटा राजा पे बहस कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी, और 28 साल तक एक बच्चा जो जन्म लिया हुआ होगा वो वोट के लायक हो गया होगा, विधानसभा पहुंचने के लायक हो गया होगा। उनके परिवार के एक ही मुखिया राष्ट्राध्यक्ष बन के रहे। राजा का बेटा को राजा भी बनाते हैं और राजा की बेटी को रानी भी बना रहे हैं और नाती नतनी को भी ला रहे हैं। राइट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मिनट रुको भाई, मैं जोशी जी, मैं शैलेंद्र शर्मा जी हूँ, शर्मा जी भोपाल से। शैलेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ। और हम यहाँ पे ईपीएफ कमीशन, अपना ईपीएफ हमारे जो पेंशन वाला है, हाँ। पैसे कम मिल रहे थे, इसलिए यहाँ जनता में बैठे हुए हैं। आजा। ठीक है। हाँ। मेरा सिर्फ कहना ये है कि इन्होंने कहा कि ये बेटा उसका, उसकी माँ उसकी, और सब प्रधानमंत्री बनते चले गए, लेकिन यह देश की जनता ने उनको चुन के भेजा था, या अपनी जेब से नहीं बने थे वो लोग। तो उनकी नीतियों पर उन्होंने उनकी नीतियों पर मोहर लगाई, तब जाके बैठे हैं वो किसी के मनोनीत नहीं हो गए हुए। आप ये नहीं कह सकते कि वो बन गया और ये बन गया, ये गलत बात है। ये नहीं सर, अभी तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है। नहीं तो कमीशन ये ऐसी की तैसी कैसे बोल रहे हैं? ऐसी तो चुन के पहले भेजा था, ऐसी चुन के अभी भेज रहे हैं। सुनिए, आपने बोल दिया कि वो चोर है। आज अब उनकी नीतियों में नहीं है तो इनकी नीतियों में कैसे है? गलत बात है। सही बात है, नहीं है? आप बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो दोनों लोग। मेरा सिर्फ कहना यह है कि एक जो आप इलेक्शन कमीशन आज की परिस्थिति देख लीजिए और पहले की देख लीजिए। अब पहले डब्बा ही उठा ले जाते थे। आज के इसमें किसी नेता का किसी अधिकारी को बोलने का हक नहीं बनता था। इतनी उनके मैं एक बात आपसे कहता हूं, मेरे पिताजी के जमाने में बड़े शालीनता के सवाल कहता हूं, लोहिया थे, समाज में एक गुणवत्ता थी, गांधी जिंदा थे। आज दिक्कत क्या है मालूम है? ये बात नहीं है कि हक की बात नहीं कहना चाहिए, ब्रेक का टाइम है, मैं जरूर लूंगा, हक की बात कहनी चाहिए पांडे जी, बिल्कुल हक की बात है, परिवार चलाना होता है हम सारे लोगों को। लेकिन हम यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर हमको पेंशन थोड़ी सी भी कम मिलती है या थोड़ी सी भी दिक्कत है, हम आपसे पूछना चाहते हैं पांडे जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप देश छोड़ के जाएंगे तो आप कैसा देश छोड़ के जाएंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मुझे आप भी बताइए। जब ब्रेक हुआ तो 2-3 सवाल बाहर से भी आए, एक बेंगलोर से आया, वो आपके सवाल पे आया था सवाल, जिसमें कहा आपने कि हिंदू मुसलमान ना क्यों करो। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान, 25 करोड़ अगर आबादी है तो वो सब साथ मिलकर देश को महान बनाएंगे। अकेले सोचे कि हम अकेले बना लेंगे तो नहीं होगा, सबको मिलकर बनाना होगा, साथ चलना होगा। तो सवाल मेरे पास ये आया कि फिर आप ये क्यों जिन्होंने चुन के गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी, वो लोग कौन थे? उधर से सवाल आया मेरे पास, एकदम बैंगलोर से, मिस्टर राजदान साहब का, यूएसए में रहते हैं, सवाल आया मेरे पास कि जिन्होंने गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी थी। मैंने राजदान साहब को जवाब देने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ में नहीं आया उस बात उनको, क्योंकि मैं ब्रेक में था। मैंने सिर्फ यही कहा कि देश को, इस मुल्क को ऊपर उठाना है। उनका यह कहना था कि मैं कश्मीरी हूं तो मुझको जब भगाया गया तो किस आधार पे भगाया गया था। मैं जानता हूं जख्म आपके गहरे हैं और जवाब भी इसी मुल्क को ढूंढना पड़ेगा,
और मुल्क जवाब भी मुल्क को ही देना होगा। और उसी के कदम पे, उसके नक्शे कदम पर है ये मुल्क। बहुत सारी चीजों को उसने तरीके से बताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसा, हमने कहा सिर्फ ये कि हम कैसा मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम कैसा सुंदर देश, क्या कंट्रीब्यूशन, कितना त्याग हमने किया, ये भी लिखा जाना चाहिए। हमें सवाल पूछने का हक है पांडे जी, लेकिन हमको ये भी बताना पड़ेगा रिपोर्ट कार्ड में कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। जो मैं बोल रहा हूं लपर लपर, मेरी जबान जो चल रही तेजी से कतरनी की तरह, कि मैंने क्या किया ये भी मुझे बताना पड़ेगा। और दूसरा एक सवाल था पांडे जी का। पांडे जी ने कहा कि 800 रुपए पेंशन मिलती है, परिवार नहीं चलता। पांडे जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, 800 रुपए में तो कुछ नहीं होता। 800 रुपए पेंशन मिलती है जी, मैं जानता हूं, जवाब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पांडे जी एक बात जो बहुत, मैंने आपके ऊपर नहीं डाला, पेंशन पे भी हमने कमेंट किया भी नहीं था, मैं कुछ और कह रहा था, कहना कुछ और चाह रहा था। ये वही मुल्क है जब जरूरत पड़ी 1962 में तो हमने एक वक्त की रोटी खाई, सिर्फ एक वक्त की रोटी खाई। आप मेरी बात सहमत है ना मेरी बात से? एक वक्त। तो हम क्या, हम कहां खड़े? आप कह सकते बड़े आदर्शवादी बनते हैं। जब प्रोग्राम खत्म हो जाने तो मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या किया। अगर पर्सनल पूछना चाहेंगे तो जवाब इसका दे दूंगा मैं अभी भी, लेकिन पर्सनल कभी डिबेट पे मैं जाता नहीं। तो फिर क्यों गिना रहे हैं हम? मैं क्यों गिना रहा हूं सारी चीजें? गिना नहीं रहा हूं। आधार तो कहीं रखना पड़ेगा ना, आधार तो रखना पड़ेगा ना। चुनने का अधिकार है आपके पास, भाषण देने का भी आपको अधिकार है, चुनने का भी आपको अधिकार है, किसी को चुनिए आप। लेकिन यह तय है कि मुल्क 144 करोड़ों के साथ मिलकर ही चलेगा, अकेले नहीं चलेगा। इसका जवाब है सीधा। नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट इज ओपन। मैं वन बाय वन सारे लोगों को दूंगा, मैं सारे लोगों को। हाँ जी भैया जी, आपने इसमें क्या लिखा है? मोहम्मद बिस्मिल्लाह खान, वो कहाँ है यहाँ पे? फैज खान। अच्छा, फैज खान जी लिखे हैं। हाँ। मतलब झूठ का कोई आधार तो होगा ना भाई साहब? झूठ का आधार भी तो बताइए। केवल राहुल गांधी जी झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगे, पतली गली से निकलने दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई अधिकार नहीं किसी को। दूसरी बात, आरजेडी के नेता इतना बड़ा झूठ बोल, भैया अगर आपने जीवन में झूठ नहीं बोला, ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे पांडे जी, ये भी देश के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, ये आसान काम नहीं है। कहां जाना हुआ सर? जी मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ जी, नागपुर के पास से हूँ। और मैं एक बोलना चाहूंगा, कांग्रेस जितनी दलित और मुस्लिमों की हिमायती बनती है और बाबा साहब का संविधान 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 करती है, हमारे एरिया से ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खड़े हुए थे और उनको जिन्होंने हराया वो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस थी। मैं भंडारा गोंदिया जिले से हूँ। आप कहां से? जी मैं भंडारा गोंदिया जिला, भंडारा गोंदिया जिले से जी। और वहीं चल रहे बाबा साहब, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हराने का काम ही कांग्रेस ने किया था वहां से। राइट जी, यू हैव टू कंप्लीट। भैया जी 5 सेकंड हो हो गया। गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज खान जैसे भाई भाई, लेकिन अगर उसमें कोई निकलेगा कसाई तो उसे कसाई नहीं बोलेंगे क्या? क्या बात करते हो? केवल मुस्लिम है तो इसलिए मुंह जोगने नहीं आने वाले हम, इन नीतियों पे चलते हैं। फैज खान भाई को नमन करते हैं हम, लेकिन अगर कोई आतंकवादी निकलेगा तो उसको धर्म देखकर नहीं 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 एक्शन नहीं लेंगे, चुप रह जाओ। तुष्टीकरण राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और मैं इस पर भाई आपने नहीं करते, मैंने कब कहा कि आप करते हैं? आप नहीं करते। आपने किसी भी मुसलमान को मुसलमान देखकर, किसी हिंदू को हिंदू देखकर टिकट नहीं दिया, तो मैं तो कह रहा हूं आप नहीं करते। बिल्कुल नहीं दिया, जो योग्य हुआ उसे टिकट दिया। ठीक है। और दूसरी बात, एक बार मैं पूछ रहा हूं, आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है सर, कांग्रेस के, इनसे मेरा सवाल पूछना जायज बनता है। केवल ये बता दें, और आम आदमी ये भी बता दें, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी कब पूछ रहे तेजस्वी यादव से कि तुम झूठ क्यों बोले कि तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड रहते, गुमराह क्यों किए? इसका जवाब दे, इधर उधर की बात ना करें। वो आज इस पर नहीं, वो इस पर नहीं बोलेंगे, वो सत्येंद्र जैन पे बोलेंगे। देखिए डिबेट एसआईआर पे होनी थी, वो तुष्टीकरण पे बात की है, वो इस पे बात की है, वो उस पे बात की है। मैं ये कहता हूँ एसआईआर पे उन्होंने सवाल पूछा है आपसे। मेरा जवाब ले लो सर। हर किसी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। एक दूसरा, अगर 65 लाख लोगों का नाम कटा है, एक भी व्यक्ति छूटता है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए आंदोलन करेगी। झूठ, मेरे प्रोग्राम में झूठ बोलकर कोई जाएगा नहीं। जो 65 लाख हटे हैं उसमें कितने मरे हैं, कितने नहीं मिल रहे, अभी तक कोई आया नहीं है क्लेमेंट। वो तो लाओ ना, लाओ, सुप्रीम कोर्ट पूछ तो रहा है आपसे, लाओ। देंगे ना? अरे सुप्रीम, अरे देंगे तब देंगे, हल्ला अभी से मचाएंगे। लो, जब देंगे तब देंगे। प्रतीक जी, मैं ये बपौती की बात कर रहे थे। अरे कांग्रेस को बोलने नहीं देते हैं। ये बपौती की बात कर रहे थे।
ये बात बड़े ये कह रहे थे बपोती। नहीं प्रतीक वो अरे शेर तो इन्होंने ऋषभ सुनाया भाई था। बोले थे, ऋषभ भाई अरे राहत इंदौरी का शेर इन्होंने सुना। अरे ये दोनों एक ही है प्रतीक भाई, जवाब कौन कौन? बीजेपी और कांग्रेस में अलग चढ़ेंगे। अब जवाब लेंगे प्रतीक, जवाब प्रतीक जी, मैं बड़े आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूँ। हाँ। तो हमारे अंदर संस्कार और संयम दोनों हैं, उसी को देखते हुए जवाब देते हैं। प्रतीक भाई, प्रतीक भाई ये सबका हिंदुस्तान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। वही शेर सुनाया जो कांग्रेस ने प्रतीक सुनाया। भाई, हाँ। और अभी ये झूठ की बात कर रहे थे, झूठ पे माफी मांगो, ये मांगा। अरे तुमने तो देश पे झूठ बोल दिया, बेरोजगारी पे झूठ बोला, युवाओं पे झूठ बोला, महिलाओं पे झूठ बोला, गरीबों पे झूठ बोला, किसानों से झूठ बोला, बार बार माफी मांगी है ना हिंदुस्तान से। इस देश के 2000 किलोमीटर पे चीन ने कब्जा किया। सेना का ये झूठ फैलाने वाले राहुल गांधी, सेना का अपमान करने वाले राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? सेना का अपमान, सेना का राजनीतिकरण कौन लोग करते हैं? यही करते हैं ये लोग, सेना का अपमान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आपने देखिए, आपने क्या कहा था, बहुत गलत बात बोली थी उस समय। उसमें उन्होंने बोला कि अरुणाचल में हमारे सैनिक मार खा रहे हैं, ये कहा था। ना भारतीय सेना कभी पिटी है और ना भारतीय सेना कभी पिटेगी। हम मारती है, घर में घुस के मारती है। इस पे तो कोई नहीं, इस पे तो हम तरक्की नहीं लेंगे आपका। वन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, इस पे कोई बात बहस नहीं होगी। आप कहें कि वो मार रहे थे, वहां मार रहा है तो कह रहे हम मार रहे थे, क्या बात है भैया। कहाँ जाना हुआ गुरुजी? हम असम से हैं। असम से कहाँ से? असम गुवाहाटी के पास नौगांव है। हाँ नौगांव है, नौगांव बोलिए। इस समय तो सारे असम में, असम को सारे लोग जानते हैं।